अंधेरे कमरे में हल्की नीली रोशनी झिलमिलाई। हवा जैसे रुक गई हो। फर्श पर बैठा एक जख्मी आदमी अपनी टूटी सांसों के साथ दहला देने वाली हकीकत बयान कर रहा था। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं। उसने लरसती हुई आवाज में कहा, भट्टी भट्टी को पकड़ना नामुमकिन है। अगर ये दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो मौत के सामने हंस सकता है तो वो भट्टी है। उसकी गर्दन ढुलक गई, जिस्म ढीला पड़ गया और कमरा एक पल के लिए कब्रिस्तान की खामोशी में बदल गया। छत के कोने में नस्ब खुफिया कैमरे ने पूरा मंजर रिकॉर्ड कर लिया। नीचे कमांड रूम में सब एहलकार सांस रोके ये मंजर देख रहे थे। उन सब की आंखों में एक ही सवाल था, ये भट्टी आखिर है कौन? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें उस शहर की धड़कन में उतरना पड़ेगा, उस हिस्से में जहां कानून का नाम सिर्फ फाइलों में होता है, जहां बंदूक का सिक्का चलता है और जहां एक नाम सब पर हुकूमत करता है, भट्टी। भट्टी कोई आम मुजरिम नहीं था, वो एक लेजेंड था, एक साया, एक खौफ, एक राज, जिसे देखा सबने, पहचाना किसी ने नहीं। उसके बारे में कहा जाता था कि वो एक रात में शहर की सांस रोक सकता है, दुश्मनों को मारने से पहले उनके दिल तोड़ देता है। कोई उसका नाम लेते हुए भी चौंकने हो जाता था। वो कहना चाहता था, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन वो डॉन नहीं था, वो भट्टी था, और भट्टी ने ये जुमला हकीकत बना दिया था। शहर की एक खस्ता इमारत के सबसे ऊपर वाले सन्नाटे भरे फ्लोर में भट्टी पलक झपके बगैर खिड़की से बाहर झांक रहा था। नीचे सड़कों पर जिंदगी चीख रही थी, गाड़ियां रवां थीं, लोग भाग रहे थे, मगर भट्टी के लिए ये सब महज एक खामोश खेल था। उसकी नज़र में शहर एक शतरंज था और वो खुद इस खेल का बेताज बादशाह, बाकी सब सिर्फ मोहरें। उसके चेहरे पर वही दायमी सुकून था जो खतरनाक लोगों के पास होता है, वो सुकून जो बताता है कि ये शख्स तबाही से नहीं डलता, बल्कि तबाही को कंट्रोल करता है। सियाह जैकेट, बिखरे बाल, मगर आंखों में वो सर्द चमक, जैसे हर चीज उसकी मर्जी से चल रही हो। उसके दाएं हाथ में सुलगता हुआ सिगरेट था। वो उसे पीता नहीं था, बस धुएं को देखकर मुस्कुलाता था, ऐसे जैसे हर धुएं के जर्रे में कोई राज लिखा हुआ हो, कोई कहानी, कोई इंतकाम। अचानक दरवाज़ा हल्के से चिरचिराता है। अंदर आशिर दाखिल होता है, वो आशिर जिसने भट्टी के साथ इतने बरस गुजारे कि उसकी नज़र के बदलने से भी उसके इरादे समझ जाता था। सर, आशिर की आवाज़ में झिझक थी। पुलिस के छापे बढ़ रहे हैं, लगता है किसी ने आपकी लोकेशन दे दी है। भट्टी ने आहिस्ता सा हंसा, वो हंसी जिसमें खौफ से ज्यादा तहकीर थी। आशिर, दुनिया में दो तरह की पुलिस होती है, एक वो जो हुक्म पर चलती है और दूसरी वो जो डर पर चलती है। और मेरे शहर में पुलिस डर पर चलती है, वो मुझे हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन सर, भट्टी ने सांस भरकर मगर सख्त लहजे में कहा, मैंने कहा ना, नहीं लगा सकते। आशिर खामोश हो गया। कमरे में भट्टी के एतमाद की गूंज फैल गई। उसी लम्हे टेबल पर रखा फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक नाम चमका, ज़ेबल। एक लम्हे के लिए भट्टी की आंखों की चमक बदल गई। ज़ेबल, वो लड़की जो भट्टी के लिए खतरा भी थी और कशिश भी। वो ना हीरोइन थी, ना कोई खुफिया एजेंट, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो भट्टी जैसे आदमी को भी लम्हा भर के लिए रोक देती थी। वो भट्टी की कहानी नहीं थी, बल्कि वो भट्टी की कमजोरी थी। भट्टी ने कॉल उठाई। ज़ेबल की आवाज़ तेज थी, सीधी दिल पर लगती हुई। क्या चाहते हो? भट्टी मुस्कुराया, वही जानलेवा मुस्कुराहट। तुम। ज़ेबल का लहजा बर्फ की तरह सख्त था। अपनी हरकतें अपने पास रखो भट्टी, मुझे पता है तुम क्या हो, और मैं इस शहर को तुम जैसे लोगों से साफ करके दम लूंगी। भट्टी की हंसी गूंजती है, एक ऐसी हंसी जिसमें खतरा भी था और एक अजीब सा लुत्फ भी। अगर शहर साफ हो गया तो खेल कौन खेलेगा? आशिर ने बेचैनी से कहा, सर, वो लड़की आपके लिए मसला बन सकती है। भट्टी ने सिगरेट की राख झाड़ी और धीमे लहजे में कहा, जो चीज मसला बन जाए उसे हल करने में मजा और ज्यादा आता है। दूसरी तरफ पुलिस के स्पेशल यूनिट में एक नई ताकत दाखिल हुई थी, इंस्पेक्टर एहसन। जवान, बहादुर, जज्बाती और इतनी जिद्दी के हर मुश्किल को मौका समझकर कबूल कर लेता था। उसके सामने सिर्फ एक मिशन था, भट्टी को गिरफ्तार करना, और वो जानता था कि ये कोई आम काम नहीं। कॉन्फ्रेंस रूम में एहसन ने भट्टी की तस्वीरें टेबल पर फेंकती हुई कहा, यह शहर एक शख्स के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। आज से मेरा टारगेट सिर्फ ये आदमी है। उसकी टीम हैरान थी। लोग बरसों से भट्टी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम रहे। मगर एहसन की आंखों में वो जुनून था जो पुरानी कहानियों के हीरोज के अंदर होता है, वो जुनून जो खौफ को मात दे देता है। साथ खड़ी ज़ेबल ने धीमी मगर पुरअसर आवाज में कहा, इंस्पेक्टर, भट्टी बहुत खतरनाक है,
एक इशारे में वो जान ले सकता है। एहसन ने खुद एतमादी से जवाब दिया, अगर ये जंग है तो मैं सिपाही हूं। ज़ेबल ने दूर कहीं निगाहें दौड़ाईं और उसकी आंखों में खौफ नहीं था, बल्कि किसी नामालूम पुरस्रार जज्बात की परछाइयां थीं जो आने वाले तूफान की पेशगोई कर रही थीं। रात के 3 बजे शहर की खामोशी एक खौफनाक धमाके में बदल गई। बंदरगाह के करीब हर तरफ हड़बौंग मची थी। समुद्र की तरफ से उठती ठंडी हवा बारूद की बू के साथ मिली हुई थी। रावल गैंग के आदमी अंधेरे में छुपे बैठे थे। उनके हाथों में मशीन गन्स थीं, आंखों में इंतकाम। उन्हें खबर मिली थी कि आज भट्टी खुद किसी खुफिया डील के लिए यहां आएगा, और ये मौका वो हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। अचानक धुंध और अंधेरे को चीरती हुई एक चमकती हुई गाड़ी नमूदार हुई। गाड़ी रुकी, दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और भट्टी पूरी करारत और एतमाद के साथ बाहर निकला। वो न घबराया न रुका, जैसे उसे गोलियों की आवाज़ भी लोरी देती हो। रावल ने अपने आदमियों को इशारा दिया और धाड़ा, खत्म कर दो इसे। अगले लम्हे फिजा गोलियों से गूंज उठी। गोलियां चलीं, चिंगारियां उड़ीं, गोदाम की दीवारें चीख उठीं, धुआं हर सिमत फैल गया। मगर हैरत अंगेज तौर पर भट्टी 1 सेकंड में गायब हो गया। रावल के आदमी घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। कहाँ गया? सामने तो था। अचानक पीछे से एक सर्द, धीमी और घायल कर देने वाली आवाज आई, साया कभी सामने से नहीं आता। रावल का दिल दहल गया। वो झटके से मुड़ा और अगले ही लम्हे उसकी सांस हलक में अटक गई। भट्टी उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसने रावल के कॉलर को मजबूती से पकड़कर अपने करीब खींचा और सरगोशी में कहा, तुम लोगों की एक ही गलती होती है। तुम समझते हो कि मैं एक आदमी हूं, लेकिन मैं एक सोच हूं और सोच को मार नहीं सकते। उसके आखिरी लफ्ज के साथ ही एक फायर गूंज उठा। रावल जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें खुली रह गईं, खौफ में जमी हुई। कुछ लम्हे बाद पुलिस के सायरन चीखते हुए करीब आए। इंस्पेक्टर एहसन सबसे पहले गाड़ी से उतरा। लाशों को देखा, गोलियों के खोल उठाए, मंजर को परखा। वो जानता था ये कौन कर सकता है। उसने अपने जबड़े मजबूत किए और आहिस्ता से कहा, ये उसने किया है, भट्टी। और भट्टी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ज़ीबल के जहन में भट्टी की शख्सियत एक पहेली बन चुकी थी। कभी वो कातिल लगता, कभी एक पुरस्रार मुहाफिज। एक रात उसे शदीद शक हुआ और वो अकेली भट्टी की पुरानी फैक्ट्री तक पहुंच गई। अंदर कदम रखते ही उसकी नज़र एक कमरे पर पड़ी। वहां बेशुमार तस्वीरें और फाइलें बिखरी हुई थीं, मगर सब तस्वीरें बच्चों की थीं। ज़ीबल की हैरत की इंतहा न रही। ये क्या? भट्टी बच्चों की फाउंडेशन की मदद करता है। यतीम बच्चों के इलाज का खर्च, स्कूल की फीस, ये सब भट्टी करता है। इसी लम्हे भट्टी पीछे से नमूदार हुआ। इतनी जल्दी नतीजे पर पहुंच गईं? ज़ीबल चौंक कर पीछे हटी। तुम इतने बच्चों की मदद क्यों करते हो? तुम तो एक मुजरिम हो। भट्टी ने आहिस्ता से कहा, ज़ीबल, इस दुनिया में कोई भी मुकम्मल अच्छा या बुरा नहीं होता। मैं वो काम करता हूं जो दूसरे नहीं कर सकते। कुछ बुरे, कुछ अच्छे, दोनों का हिसाब रखता हूं। तो फिर ये सब जुर्म है? कत्ल? ज़ीबल ने कांपते हुए पूछा। भट्टी मुस्कुराकर बोला, कुछ गन साफ करने के लिए हाथ गंदे करना पड़ते हैं। ज़ेबुल खामोश हो गई। पहली बार भट्टी ने उसे अपनी हकीकत के करीब लेकर आया था। इसी लम्हे बाहर धमाका हुआ। पुलिस स्पेशल यूनिट एहसन की आवाज गूंजी, भट्टी, हाथ ऊपर कर लो। भट्टी ने ज़ेबल की तरफ देखा, आंखों में वही पुरसुकून चमक। ये आखिरी बार है जब तुम मुझे देख रही हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं भागूंगा या तुम चाहो तो यहीं रुक जाऊंगा। ज़ेबुल तजब्जुब में थी। एहसन चीखा, ज़ेबुल, पीछे हटो, वो कातिल है। ज़ेबल की नज़रें भट्टी पर जम गईं। भट्टी धीरे से बोला, फैसला तुम्हारे दिल का है। एक लम्हे में ज़ेबल ने आंखें बंद कीं और अगले ही लम्हे फायर की आवाज गूंजी। पुलिस अंदर घुसी। कमरा खाली, खिड़की टूटी हुई, नीचे सड़क पर गाड़ी तेजी से दूर जाती हुई। इंस्पेक्टर एहसन गुस्से में चीखा, वो फिर निकल गया। ज़ेबल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। भट्टी कभी पकड़ा नहीं जाता, बस दिखाई देता है। 2 हफ्ते बाद शहर में एक नई खबर ने हंगामा मचा दिया। रावल गैंग खत्म, मंशियात का नेटवर्क तबाह, गैर कानूनी असलहे कब्जे में और पीछे कोई निशान नहीं। हर तरफ एक ही लाइन लिखी हुई थी, भट्टी वापस आ गया है। रात के सन्नाटे में जब ज़ेबल छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी, उसके फ़ोन पर अचानक एक मैसेज आया, दुनिया बदल रही है, डरो मत, मैं हूं ना।
भट्टी। ज़ेबल ने मुस्कुराते हुए फ़ोन सीने से लगाया और आहिस्ता से आसमान की तरफ देखकर कहा, तुम हो, मगर कहाँ हो? अंधेरे में कहीं दूर शहर की बुलंद इमारतों की छत पर भट्टी खड़ा था। उसने सिगरेट सुलगाया, धुआं आसमान में छोड़ा और आहिस्ता से बोला, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और भट्टी तो बस कहानी है। वो रात के साये में गायब हो गया। पुलिस, दुश्मन, दुनिया सब उसे ढूंढते रहे, क्योंकि भट्टी कभी नजर आता है और कभी गायब हो जाता है, लेकिन जिंदा हमेशा रहता है। कहानी खत्म नहीं हुई, भट्टी की कहानी कभी खत्म नहीं होती।